दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की। स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। आज का हम बाज़ार का रिव्यू करेंगे, कैसा रहा आज बाज़ार, क्यों ऐसे आज गिरावट आई बाज़ार में, क्या रीज़न थे जिसके चलते मार्केट में आज गिरावट थी। और कल की दोस्तों वीकली एक्सपायरी है 21 सितंबर की, तो कल कहां पे वीकली एक्सपायरी हो सकती है। निफ्टी और निफ्टी 50 की कल की वीकली एक्सपायरी है। निफ्टी बैंक की तो आज एक्सपायरी हो चुकी, इसकी एक दिन पहले कल वेडनेसडे को होती है। तो कल कहां पे निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी होगी, ये दोस्तों पूरा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और एक लेवल निकालने की कोशिश करेंगे कि इस मंथ की जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी आएगी वो मंथली आएगी 28 सितंबर को, वो कहाँ पे हो सकती है। तो दोस्तों वीकली एक्सपायरी का हम एनालिसिस करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे कि कल कैसी रह सकती है मार्केट, गैप अप खुल सकती है कि गैप डाउन खुल सकती है, और मार्केट में आज यूएस मार्केट कैसी थी, एफआईज की क्या पोजीशन थी, और जो इंटरनेशनल इंडिकेटर थे जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं वो आज क्या रिएक्ट कर रहे थे जिसके चलते आज हमारी मार्केट गिर गई। तो पूरा दोस्तों हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। तो दोस्तों पैसा आपका कैसे बनेगा, आपका कहाँ पे पैसा बन सकता है, ये भी हम आज बताएंगे। कॉल पे पैसा बनेगा कि पुट में बनेगा, बाइंग में बनेगा कि सेलिंग में बनेगा, ये भी दोस्तों हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आज आपके लिए मैं दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूं जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके या पोजीशनल ट्रेडिंग करके अपना मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज फिर उन स्टॉक ने आपको मौका दिया है। जब भी दोस्तों अच्छी कंपनी के स्टॉक नीचे आते हैं तो वो आपको एक मौका देते हैं कि आप उसमें एंट्री करके प्रॉफिट बना लें, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप जैसे ही मार्केट में फिर से रिवर्सल आएगा, स्टॉक अपना मूवमेंट करेगा, रिकवर करेगा, तो आपका मोटा प्रॉफिट बन जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूं जो अपने हाई से काफ़ी गिरे हुए हैं। तो अच्छी कंपनी है, जब अच्छी कंपनी के शेयर गिरते हैं तो हमें फिर घबराने की कोई बात नहीं होती, उसमें कोई डर नहीं रहता, हम उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पूरा हम मार्केट को देखेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर, बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे। तो चलिए एक नज़र हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो निफ्टी की अगर हम बात करें आज, तो निफ्टी ने आज लगभग 1.15% का लूज़ किया, 231 पॉइंट का काफ़ी इसने आज बड़ा लूज़ दिखाया मार्केट ने। वहीं अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने भी आज लगभग 1.25% का लूज़ किया, लगभग 600 पॉइंट इसने लूज़ किया। वहीं हम सेंसेक्स की बात करें तो 800 पॉइंट सेंसेक्स ने भी आज 1% के हिसाब से डाउन दिखाया। वहीं इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स आज लगभग 2.25% ऊपर था, और आज जो मार्केट की वॉलेटिलिटी थी वो आज काफ़ी ऊपर नीचे थी, जिसके चलते आज मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी। तो मार्केट का क्या रीज़न थे जिसके चलते मार्केट आज गिर गई। और कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो कल कहां पे एक्सपायरी हो सकती है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम दोस्तों एक एक करके हम दोनों इंडेक्सों को समझेंगे। आज कैसे एक्सपायरी हुई निफ्टी बैंक की, और नेक्स्ट वीक की जो इसकी मंथली एक्सपायरी आएगी वो कहाँ पे हो सकती है, ये दोस्तों पूरा हम एनालिसिस करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, और इसके पीसीआर लेवल से इसका लेवल पीसीआर की इसका जो पीसीआर होता है उस पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितने ओपन इंटरेस्ट है, उस हिसाब से हम इसका लेवल निकालने की कोशिश करेंगे कि कल कहाँ पे इसकी एक्सपायरी हो सकती है। तो दोस्तों अब हम एक एक करके तीनों इंडेक्सों को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो दोस्तों निफ्टी ने आज इतना लगभग 1.25% लूज़ किया, 231 पॉइंट। ये आज प्रीवियस था इसका 20,133। कल ये क्लोज़ हुआ था, कल मतलब ये मंडे को, कल तो छुट्टी थी, तो मंडे को ये क्लोज़ होता 20,133। तो आज ये ओपन होता 19,980, 20 और लगभग 150 पॉइंट ये गैप डाउन खुलता है। तो जब ये गैप डाउन खुलता है तो अपना फिर ये लो भी बना देता है, और लो बना देता है 19,878 तक आ जाता है, अपने ओपनिंग पॉइंट से 100 पॉइंट और नीचे आ जाता है। लेकिन बाज़ार सारा दिन फिर नीचे ही रहता है, ऊपर आता ही नहीं है।
तो अगर हम इसका देखें पूरा एनालिसिस करें तो आज इसने जो अपना लो हाई बनाया था इसने 20,050 का, जो इसके प्रीवियस से ओपनिंग पॉइंट से 70 पॉइंट, ओपनिंग पॉइंट 70 था, 70 पॉइंट ऊपर था, लेकिन प्रीवियस से ये नीचे ही था। तो बाज़ार आज सारा दिन बल्कि नेगेटिव में ही ट्रेड करता रहा। तो क्या रीज़न थे पूरा हम एनालिसिस करेंगे इसके। अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो आज दोस्तों इसने काफ़ी फॉल 2 दिन में दिखाया। कल भी बाज़ार गिरा था, 20,200 को इसने पार किया था, तो इसमें बहुत बड़ी रेजिस्टेंस थी 20,200 को। इसने पहले 20,000 को इसने पार काट के उस पर होल्ड किया। अब बाज़ार थोड़ा सा इसने दोस्तों फिर से ये गैप छोड़े हुए थे, तो हो सकता है ये गैप, कई बार होता है कि मार्केट जल्दी गैप फिल करने के लिए नीचे आ जाती है। ये इसने गैप छोड़ा था, ये इसने गैप छोड़ा था, बस ये 2 गैप छोड़े हैं। अगर ये इसी मंथ में अगर ये गैप फिल करने के लिए मार्केट स्टॉक नीचे आती है निफ्टी, तो फिर ये 19,800 700 तक भी आ सकता है। तो 700 ये एक दिन में नहीं आएगा, यहाँ से 200 पॉइंट की करेक्शन और आ सकती है। दोस्तों जब भी मार्केट ने ऊपर जाना होता है तो थोड़ी सी सपोर्ट उसने लेनी होती है, थोड़ा सा करेक्शन आती है बड़ा। तो ये अब आप देखिए जी 19,000 इसकी बड़ी सपोर्ट बन गई है 19,000 से ऊपर। तो 19,000 से अब ये नीचे जा नहीं रहा, तो 19,000 लगभग 20,000 से भी उसने ऊपर निकल गया था। तो अब दोस्तों थोड़ी सी इसमें करेक्शन बनती भी है, तो इससे कोई घबराने की डरने की बात नहीं है। जब भी किसी मार्केट ने शेयर ने ऊपर चढ़ना होता है तो वो थोड़ा सा गिरता, चढ़ता ज़्यादा गिरता कम। इसी के ऑपोजिट जब भी कोई बाज़ार शेयर बढ़ता है तो वो गिर के बढ़ता है, चढ़ता है अगर तो गिर के चढ़ता है। इस तरह से ये स्ट्रेटजी होती है मार्केट की, एक साथ ही नहीं चढ़ता रहेगा और एक साथ ही गिरता नहीं रहेगा, ये आप समझ सकते हैं। तो इसका अगर हम RSI आप देखें तो इसका RSI भी आप 58 के पास हो, जो अभी भी बुलिश है। तो कभी भी मार्केट कल रिवर्सल भी ले सकती है। एक्सपायरी के डे आपको पता है निफ्टी में काफ़ी मैनिपुलेशन होती है, बहुत सारी जो मतलब कि कॉल राइटर पुट राइटर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं, तो मार्केट में वोलेटिलिटी रह सकती है। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन में काम करते हो, ऑप्शन बाइंग में काम करते हो, तो भी आपको अपनी पोजीशन को ड्यूरिंग द ट्रेडिंग टाइम दोनों साइड की बनाकर चलना चाहिए, ताकि आपका बहुत बड़ा लॉस ना हो। तो इस तरह से आपको दोनों साइड, अगर आप सेलिंग करना चाहते हो तो भी आपको दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए एक बड़ी रेंज में। तो इस तरह से अगर हम इसके देखें कि कौन किससे शेयर थे आज, इसके जो 50 डेज़ मूविंग एवरेज का देखें, इसने अभी भी ये ब्रेकआउट किया हुआ, अभी भी ऊपर है। इसने 50 डेज़ 200 150 जितने भी मूविंग एवरेज हो जिसको हम टेक्निकली रिसर्च करते हैं वो सारे के सारे इसने पीछे छोड़ के अभी भी ऊपर है। तो अब हम इसको, जैसे मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी से करता हूँ, इसका RSI जब देखिए 2 दिन पहले, कल मैं वीडियो बना नहीं पाया, थोड़ा बिजी था, तो मंडे की वीडियो को मैंने नहीं बनाया था। तो अब आप इससे आइडिया लगाइए, मैं अभी आज 58 इसका RSI है लगभग 230 पॉइंट गिरने के बाद। तो कल भी ये मतलब कि मंडे को भी ये लगभग 150 पॉइंट मार्केट गिरी थी। तो इसने जो अपना हाई बनाया था ये 20,200 के पार, 200 के आसपास चला गया था। तो जब ये 20,200 के पार गया था तो तब इसका RSI वो 80 के पास, 80 के क्रॉस कर गया था। तो जब भी दोस्तों RSI 80 प्लस चला जाता है तो वो ओवर बोट में चला जाता है। तो जब भी कोई ओवर बोट चला जाएगा तो फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सी उसमें सेलिंग आ सकती है, लेकिन इतनी सेलिंग नहीं आएगी। अब ये 19,000 इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, तो 19,000 से नीचे अब बाज़ार नहीं आएगा। जैसे आप 2 दिन में जब 300 पॉइंट गिर गया तो और 100-200 पॉइंट गिर सकता है, तो उसके बाद फिर मार्केट थोड़ी रिवर्स करेगी। पहले इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, अब इसका जो कंसोलिडेट वो यहाँ से यहाँ बन सकता है, तो यहाँ से भी अब मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट कर सकती है 19,700 के आसपास। जैसे ही यहाँ से कंसोलिडेशन पीरियड इसका ख़त्म होगा तो फिर मार्केट अपना नया हाई जहाँ इसको ब्रेक डाउन करेगी, जहाँ ब्रेक आउट करेगी। तो इस तरह से आप अपनी सारा इसको समझ सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चले, सेलिंग करना चाहते हो तो भी दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए, ना तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा ना आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एक और बात, अगर आप मार्केट में नए आए हो, बिल्कुल अभी नए हैं, तो फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, फिर आपको पहले स्टार्टिंग में कैश में काम करना चाहिए।
कैश में क्या होता है, जैसे आज मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, किसी अच्छे स्टॉक में जब कोई मैनिपुलेटर उसमें कोई ऐसे मैनिपुलेशन करता है, स्टॉक को गिरा देता है, नीचे काफ़ी गिरा देता है, तो आप उसको बाई कर लीजिए। जैसे आप 10-15 दिन थोड़ा वेट करोगे, शेयर फिर ऊपर चला जाएगा, 5-10% का आपको गेन देगा, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे फिर उसमें कोई बड़ा प्लेयर उसमें मैनिपुलेशन करेगा तो आप उसमें फिर से प्रॉफिट उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करके, बाई सेल करके, जिग जैग जैसे स्टॉक करता है, तो आप उसमें मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जब अच्छे स्टॉक हों तो उसको आप परमानेंटली भी होल्ड कर सकते हैं। परमानेंटली पोजीशन के लिए अगर जब आप होल्ड करोगे तो भी आपका पोजीशनली भी आपका उसमें काफ़ी प्रॉफिट होगा। पर एक शर्त हमेशा याद रखना, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। जितना भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अच्छी कंपनी में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी ऐसे स्टार्टिंग में मार्केट में आप नए आए ना, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए और ना ही किसी ऐसे पेनी स्टॉक में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा बनेगा। जैसे आज आपके लिए मैं 2 बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ, आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं आज कौन से इसके शेयर थे जिन्होंने मार्केट को गिराया और जिन्होंने थोड़ा का संभाला। और बढ़ने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो आज सबसे आगे था पावर ग्रिड। पावर ग्रिड आज लगभग 2.25% ऊपर था। कोल इंडिया भी आज 1% ऊपर था। तो यही दोस्तों, अगर हम यहाँ से आपसे बात समझिए, कोल इंडिया का 220 तक शेयर आया था अभी लगभग 10-15 दिन पहले, तो 220 से आज 284 चला गया। तो आप इसको देखना, इसने और इसी सितंबर तक ये 300 को पार कर जाएगा। तो जैसे ये कोल इंडिया एक अच्छी कंपनी, डिविडेंड भी अच्छा देती है, तो जिसने 220 पे बाई कर लिया तो उसको तो लगभग अगर हम देखें तो 20% की 20-25% की रिटर्न मिलेगी 15-20 दिनों में ही। तो ऐसे पोजीशन बनाकर भी आप ऐसे आपका प्रॉफिट बनाया। एक तो कंपनी अच्छी, घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप फंस जाते हो, ऊपर के रेट में शेयर आपके पास आ जाता है तो आप एवरेज कर सकते हो, और ज़्यादा टाइम के लिए फंस जाते हो तो फिर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो हर तरीके से आप देखोगे तो आपको बेनिफिट ही रहेगा। शर्त एक ही है, अच्छी कंपनी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम ONGC की बात करें तो ये भी आज लगभग 0.25% ऊपर था। सन फार्मा 0.5% ऊपर था। आइसर मोटर ये भी लगभग 1/4% ऊपर था। एशियन पेंट 1/4%। एक्सिस बैंक, NTPC और ITC, ये 8-9 कंपनियां के शेयर ही थे जो भाग रहे थे, बाकी सारे के सारे शेयर आज गिरे रहे थे। सबसे आगे था आज HDFC बैंक, 4% गिर गया। 0.3% GSW स्टील, रिलायंस इंडस्ट्री 2.25%, BPCL, SBI लाइफ, ये सारे बड़ी गिरावट में गिरे। डॉक्टर रेड्डी, लेकिन ये 200 चढ़ भी तो बहुत गए थे ना। अगर थोड़ी सी अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे आएंगे तो आपको मौका मिलेगा इसमें एंट्री करने का। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो ये 2% गिर गया, ये पहले ऊपर चढ़ गया था। HDFC बैंक, HDFC लाइफ ही काफ़ी गिर गया आज 0.2%। हीरो मोटर को भी गिर गया 0.2%। मारुति, टाटा स्टील, अडानी पोर्ट, ब्रिटानिया, विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को, UPL, टेक महिंद्रा, ये सारे शेयर आज गिरे पड़े थे। इंडसइंड बैंक की बात करें तो ये भी आज 1% गिर गया। श्री सीमेंट की बात करें तो ये आज 1% गिरा, लेकिन आप ये देखिए 26,000 को इसने पार कर दिया। तो ये आज 285 पे गिर गया। तो इसने, आप थोड़ी दिन पहले देखोगे 24,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, तो अब ये 26,000 को पार कर गया। तो ऐसे थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसी में कोई घबराने की बात है नहीं। LT, टाइटन, SCL टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये देखिए कितने अच्छे लेवल पे आपको मिल रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2460 पे आ गया, तो ये 2400 तक भी आ जाए तो आप इसमें थोड़ी सी एवरेज करके इसमें पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही ये रिवर्सल आएगा 2700-2800 पे आप इसका टारगेट लगा सकते हैं, आप इसको सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये एक दिन में नहीं होगा, ये गिरने के भी इसमें काफ़ी दिन लगेगा, बढ़ने को भी इसको टाइम लगेगा। दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक चीज़ को आप हमेशा याद रखिए, किसी भी स्टॉक को बढ़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, पॉजिटिव करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, मार्केट को ऊपर जाने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़, सारा कुछ अच्छा हो तो स्टॉक ऊपर जाता है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। और गिरने के लिए सिर्फ एक पॉइंट ही काफ़ी है, एक नेगेटिव बात हो तो पूरी की पूरी मार्केट और स्टॉक नीचे गिर जाता है। ये बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी अच्छी बातें हो तो स्टॉक ऊपर जाता है, एक नेगेटिव बात हो तो स्टॉक नीचे आ जाता है। कोई ऐसी छोटी सी बात आगे होगी जिसके चलते स्टॉक नीचे आ गया, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आगे हम ग्रासिम की बात करें तो ये भी लगभग काफ़ी गिरा आज। नेस्ले इंडिया, कोटक बैंक, SBI फिर देखिए 600 540 पे आया था, तो तभी मैंने आपको रिकमेंड किया था, फिर अब 600 पे आ गया।
तो अभी गिरा है, लेकिन इसका लेवल ऊपर चला गया ना। महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज एंड फिनसिप, टाटा मोटर, आईसीआईसी, डिविस लैब, ये सारे के सारे शेयर आज गिरे हुए थे। आगे हम इसके सिप्ला, इन्फोसिस देखिए कितना चढ़ गया था, 1490 पे है, आज आ गया लगभग, आज फ्लैट ही था। टीसीएस भी आज फ्लैट ही था। तो ऐसे दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करके आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। आगे हम दोस्तों इसके पीसीआर की बात करें, जो कल की इसकी एक्सपायरी है वीकली, तो इसका पीसीआर काफ़ी ओवर सोल्ड हो चुका है, 0.59। दोस्तों जब पीसीआर 1 से नीचे आ जाता है, तो 1 से जो काफ़ी नीचे आ गया, तो मार्केट थोड़ी बेरिश मोड में चली जाती है। तो ये बेरिश मोड लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए ये बहुत बड़ा बेरिश, अभी मार्केट में भी करेक्शन आने का कोई है नहीं। तो आपको ये थोड़ी सी न्यूज़ ऐसी है कि मार्केट से ऐसे न्यूज़ आप देखोगे जिससे डर के आप अगर स्टॉक को बेच दोगे तो आपका फिर से स्टॉक हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसी तरह से आप पेशेंस रखिए, होल्ड रखिए, आपका प्रॉफिट बनेगा। इसके अगर हम मंथली एक्सपायरी की बात करें, तो मंथली एक्सपायरी अभी भी देखिए, ये 1 पीसीआर इसका 1.15 है। इसका मतलब आज कल 21 की सितंबर की वीकली एक्सपायरी है, तो नेक्स्ट वीक का इसका पीसीआर 1.15 है। इसका मतलब है नेक्स्ट वीक तक ये मार्केट तो फिर इस लेवल के ऊपर ही रहेगी। इस लेवल पे इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन आ रही है वीक की, वो मंथ की वो आ रही है 19,900। तो लगभग मार्केट अपनी 19,900 20,000 के आसपास ही क्लोजिंग देगी इस मंथ में, सितंबर में। तो मार्केट अभी भी बुलिश मोड में है, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन आती है जब स्टॉक काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, मार्केट थोड़ा ऊपर लाइफ टाइम हाई के ऊपर चली जाती है, तब उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी बनती है। तो आगे हम निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें, तो निफ्टी बैंक ने भी आज काफ़ी लूज़ किया, लगभग 600 पॉइंट, 1.25%। इसका जो प्रीवियस था वो था 45,980। ये आज ओपन होता 45,493, लगभग ये 400 पॉइंट गैप डाउन खुलता। कितना बड़ा ये गैप डाउन खुलता है। तो गैप डाउन दोस्तों, अगर किसी ने इसको ओवरनाइट होल्ड किया होगा कॉल को, या पुट किसी ने कॉल को बाई किया होगा, तो उसका तो कितना लॉस हो गया। तभी तो मैं आपको बोलता हूँ कि कभी भी आपने ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करना हो तो उसको हेज करके छोड़ना चाहिए। हेज करने का मतलब कि आपको दोनों साइड की पोजीशन बनाकर चलना चाहिए। जैसे आज ये 500 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, तो कॉल वाले का तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और पुट वालों का प्रॉफिट हो गया। तो किसी ने अगर दोनों साइड की पोजीशनें बनाई होती तो उसको कोई इतनी घबराने की बात नहीं थी। एक साइड में उसका प्रॉफिट होना था, एक में लॉस होना था। तो यही दोस्तों रूल बनता है, जब हम कोई पोजीशन को ओवरनाइट ऑप्शन में होल्ड करते हैं तो उसको हमें हेज करके ही छोड़ना चाहिए। तो इसका जो लो था, इसने 45,745 का लो बनाया, और इसका जो हाई था वो था 745, जो इसके प्रीवियस थे नीचे ही था। लो की बात करें तो ये 45,276 तक आ गया, फिर लास्ट में थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर जाके 384 पे ये क्लोजिंग दे देता है। इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम बात करें तो इसने भी देखिए कितना गैप डाउन खुला आज, यहाँ से यहाँ 500 पॉइंट का गैप डाउन बहुत बड़ा होता है। तो इसने कोई इतने बहुत ज़्यादा गैप छोड़े नहीं थे, इसने एक ही गैप छोड़ा था, ये वाला। तो ये गैप फिल करने के लिए अब ये नीचे आ भी सकता है। तो इसको नीचे आने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, 45,000 के आसपास इसके लेवल से 400-500 पॉइंट्स ये और भी नीचे आके फिर स्मूथली जब ये ऊपर जाएगा तो फिर इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन ये इसकी कोई आज इसकी एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के चलते काफ़ी मैनिपुलेशन होती, जिसके चलते आज ये काफ़ी गिर गया। तो दोस्तों जब भी एक्सपायरी के डे आपने ट्रेडिंग करनी हो, तो अगर आपके पहले एक दिन पहले होल्डिंग है तो उसको आपको हेज करके छोड़ना चाहिए। इसके आरएसए की हम बात करें तो ये 55 आ गया, तो कितना ये मतलब आरएसए इसका गिर गया, लेकिन अभी भी ये इसका जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज उसके ऊपर ही है, मिडिल बोलिंजर बैंड के ऊपर ही है। तो जितने भी इसके मूविंग एवरेज है 150, 200, ये सारे इसको ब्रेक आउट ही इसने किया हुआ है। तो अभी भी ये मार्केट से कल रिवर्सल भी ले सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट में ऐसे मैनिपुलेशन चलती रहती है। आप कैश में काम करोगे तो आप लॉन्ग टर्म पैसा बना सकते हैं। ट्रेडिंग करके आप ऑप्शन में पैसा तब बनाएंगे जब आप पूरे एक्सपर्ट होंगे। तो आपको पता है दोस्तों, सेबी की जो गाइडलाइन जो उन्होंने डाटा निकाला, 10 में से 9 लोग जो लॉस करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो एक बंदा जो प्रॉफिट करता है, वो जो दोस्तों एक बंदा वो बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है, उसका बहुत बड़ा एक्सपोजर, उसके पास ऐसे इतने बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे वो हर एक चीज़ को ऊपर से देख लेता है, समझ लेता है, तो वो टिका रहता है। वो मार्केट को इतना, अगर आपने आपके ऑपोजिट मार्केट को इतना गिरा देगा या चढ़ा देगा,
तो आप एक दिन डर के उसको एग्ज़िट कर दोगे। जैसे ही आप एग्ज़िट करोगे तो मार्केट फिर आपके आपके दूसरी साइड में रिवर्सल ले लेगी। ये इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है, इसको समझ के आपको चलना चाहिए। तो आगे हम बात करें इसके भागने वाले शेयरों की, अगर हम बात करें तो इसके 4 बैंक थे जो आज भाग रहे थे। 3.25% लगभग भागा आज एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आधा % 1/4% फेडरल बैंक, और एक्सिस बैंक आज ये भी 1/4%। तो बढ़ने वाला लगभग देखें तो एक ही शेयर था जो 3.5% ऊपर था, बाकी आधा आधा % ही भागे थे। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे आगे परसेंटेज में आज एचडीएफसी बैंक था, 4% गिर गया, लगभग 2.25% बैंक ऑफ बड़ौदा गिर गया, इंडसइंड बैंक भी 1% गिर गया, बैंक ऑफ बंधन बैंक भी आज 0.25% गिर गया, पीएनबी भी आज आधा % गिर गया, कोटक बैंक आधा % गिरा, एसबीआई भी आधा % गिरा, और 1/4% आईसीआईसीआई बैंक आज गिर गया। तो इसके पीसीआर की अगर हम बात करें, जो इसकी 20 की एक्सपायरी जो आज हो चुकी है, ये तो इसकी क्या बात करनी, इसकी जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी आएगी 28 सितंबर की, उसका पीसीआर अगर हम देखें तो ये भी अब 1 से नीचे आ गया, 0.77 आ गया। तो इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन वही जो मैंने आपको लेवल बताया 45,500 के आसपास की बनती है। तो अभी जिस लेवल पे है उस पर ये 200 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। जब 1-2 दिन मार्केट गिरती है फिर उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है। तो मार्केट में आप दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चल सकते हैं। आगे दोस्तों हम एफआईज की बात करें तो एफआईज ने आज कैश में 3,110 करोड़ की सेलिंग कर दी, जिसके चलते आज मार्केट में गिरावट थी। वहीं डीआईज की बात करें तो डीआईज ने भी आज 570 करोड़ की सेलिंग कर दी। तो नेट देखें तो दोनों ने एफआईज और डीआईज ने आज सेलिंग ही की, जिसके चलते मार्केट गिर गई। एफआईज की बात करें तो एफआईज ने तो टोटल इस सितंबर मंथ में 13,927 करोड़ की सेलिंग की है कैश में। वहीं डीआईज की बात करें तो डीआईज ने 10,209 करोड़ की बाई की है, लेकिन नेट सेलिंग ज़्यादा 13,000 और 10,000 लगभग 3,000 कोई इतनी 3,000 कोई सेलिंग बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है इतनी बड़ी मार्केट में। तो इसलिए मार्केट पॉजिटिव ही है, कोई इतनी घबराने वाली बात है नहीं। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो एफआईज ने आज 331 करोड़ की सेलिंग कर दी, एफआईज ने इंडेक्स के जो फ्यूचर थे। वही इंडेक्स के ऑप्शंस की बात करें तो इसमें इन्होंने काफ़ी बड़ी सेलिंग की है 16,723 करोड़ की, ये बहुत बड़ी सेलिंग इन्होंने की। ये दोस्तों ऐसे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, एक सेगमेंट में सेलिंग करते हैं, एक में बाइंग करके एक साइड में पोजीशन अपने प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। वहीं अगर इसके हम स्टॉक की बात करें तो एफआई ने स्टॉक के जो फ्यूचर थे वो इन्होंने आज 535 करोड़ के सेल कर दिए, और नेट डाटा अगर हम देखें सितंबर मंथ का तो उसमें इन्होंने 8,770 करोड़ की बाइंग ही नेट की है। उसके चलते जो ऑप्शन के इसके जो स्टॉक की ऑप्शन थे उसको आज इन्होंने 165 करोड़ के बाई किए थे, और नेट इन्होंने 1858 करोड़ का टोटल सितंबर मंथ में सेलिंग किए। इस तरह से दोस्तों ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे आज कोई इतने शेयर गिरे हैं, इन्होंने ऐसे मैनिपुलेट किए, जो बड़े प्लेयर होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा फंड होता है, तो उससे क्या होता है आपको एक मौका मिल जाता है अगर आप कैश में काम करते हो। मैं आगे आपको बताऊंगा जो बहुत अच्छे शेयर गिरे हैं आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। मैं आपके लिए 2 स्टॉक लेकर आया हूँ, वो अच्छे आज गिरे हैं लेकिन कंपनी अच्छी है, तो आप उसमें आप पोजीशनें बनाएंगे तो थोड़ी दिनों के बाद वो रिवर्सल आएगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो हमारे इंडेक्स की बात करें, जो हमारे इंडेक्स आज गिरे थे, इंडिया विक्स भी गिरा। डॉ जोन बात करें तो अभी डॉ जोन ऊपर है, आधा % ऊपर है, 160 पॉइंट लगभग। S&P 5000 ये भी ऊपर है, नेस्डैक भी ऊपर है, पॉजिटिव है, स्मॉल कैप भी ऊपर है, और जे कनेडा का बाज़ार, बोस्पा, ये सारे देखें तो मार्केट में आप देख रहे हैं सारी हरियाली है, हमारे बाज़ार आज गिरे हैं। तो इस स्लाइड में भी आप देख रहे हैं जितने इंडेक्स थे सारे के सारे आज हरियाली में ही है, लेकिन हमारे बाज़ार आज गिरे हैं। तो हमारे बाज़ार जो इंटरनेशनल इंडिकेटर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहती, हमारा बाज़ार अपने हिसाब से चलता है। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जो 1-2 दिन की मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन है, मार्केट फिर से रिवर्सल आएगी, ओवरऑल मार्केट अभी बुलिश है। तो आगे हम देखें इसमें देखिए ये मार्केट का मूड माहौल जो थोड़ा मिक्स है। चाइना के बाज़ारों की बात करें तो ये गिरे हुए हैं। अभी मैं आपको कंट्री वाइज सारे बाज़ार आगे बताता हूँ। ये देखिए हमारे इंडेक्स गिरे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पाँचों के पाँचों इंडेक्स आज इनके गिरे हैं। चाइना के पाँचों इंडेक्स गिरे हैं। हांगकॉन्ग के 2 पॉजिटिव हैं, 3 नेगेटिव हैं। इंडोनेशिया के 5 पॉजिटिव है। जापान के 4 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव है। वहीं मलेशिया की बात करें तो 1 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है।
वहीं अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के पाँचों इंडेक्स जो वो आज नेगेटिव में ट्रेड कर रहे थे। आगे हम देखें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जो चार इंडेक्स थे वो पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव था। वहीं अगर हम बात करें फिलिप्सिन की, जिसके तीनों इंडेक्स आज नेगेटिव थे। सिंगापुर की बात करें तो एक पॉजिटिव था, दो नेगेटिव थे। वहीं हम बात करें अगर साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया के भी आज तीन पॉजिटिव थे, दो नेगेटिव थे। श्रीलंका के दोनों इंडेक्स आज नेगेटिव थे और ताइवान के पांचों इंडेक्स आज नेगेटिव थे। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट का, ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट को अगर आप देखोगे तो मार्केट का मूड माहौल वो थोड़ा मिक्स सा ही दिख रहा है। थाईलैंड की अगर हम बात करें तो थाईलैंड के भी आज सारे के सारे इंडेक्स नेगेटिव थे। तो दोस्तों जो दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं जो मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं, उसको अगर हम देखें तो मार्केट के मूड की बात करें तो मार्केट का मूड देखिए अभी थोड़ा सा ग्रीड कम हो गया। कल 67 था, आज 64 हो गया, तो ग्रीड थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कोई इतनी घबराने की बात नहीं, मार्केट अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। अगर हम मार्केट के यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये आज थोड़ा सा नीचे ही 104 जो पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल काफ़ी ऊपर चला गया, ये $90 के पार चला गया, ये जो हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव है। वही अगर हम बात करें यूएस आईएनआर की, तो यूएस आईएनआर भी लगभग फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, जितना कल था उसके आसपास ही है आज भी। तो इतनी कोई मार्केट की कोई इतनी बात है नहीं। और 10 ईयर यील्ड की बात करें तो ये भी लगभग 3 पॉइंट ऊपर था, जो थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट है। तो वहीं अगर हम इसके ये मार्केट के मूड माहौल की बात करें तो मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा मिक्स ही है, बहुत इतनी घबराने वाली बात है नहीं। वहीं दोस्तों आज आपके लिए मैं दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ जो आपको पैसा देकर जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखोगे आपका प्रॉफिट बनेगा। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन स्टॉक एचडीएफसी बैंक, दोस्तों इसने आज आपको फिर से मौका दिया। एचडीएफसी बैंक आज फिर 1560 पे आ गया, तो आज इसने कितनी बड़ा गिरावट दिखाई 4% की, तो आज इसने आपको मौका दिया है। अब आप जितना भी इसमें इन्वेस्ट करना हो, मान लीजिए कि आपने 100 शेयर बाई करना हो या आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना हो, तो उसका परसेंटेज में देखें तो आप उसका 20%, 20 शेयर 20,000 इस तरह से कर सकते हैं। 20 शेयर जहाँ 20,000, जितने 20,000 लगाना उतने शेयर लगा सकते हैं जितने आते हैं। तो ऐसे करके अभी ये इसने आज 4% का लूज़ किया, तो आज आप एक फर्स्ट एंट्री इसमें 20% अपनी इन्वेस्टमेंट का, जहाँ जितने शेयर 20 शेयर, अगर 100 शेयर आपके पास बाई करने की कैपिटल है तो 20 शेयर बाई कर सकते हैं। और कल को फिर ये 1-2% गिर जाता है तो 20 शेयर और ऐड करते हैं। ऐसे ऐसे करके दोस्तों जब आप 5 बार 100 शेयर जहाँ 20% करके अपना इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका एक बहुत ही अच्छा एवरेज प्राइस आ जाएगा। जैसे ये यहाँ से फिर से रिवर्सल दिखाएगा, रिवर्सल तो दोस्तों अच्छी कंपनी का शेयर तो ऊपर आएगा ही। मान लीजिए आप जहां आज की अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए आपने 1500 के ऊपर 100 शेयर बाई कर लिया, तो जैसे ये यहाँ से नीचे आया, यहाँ से 1700 से, तो जब ये 1700 ऊपर जाएगा 200 रुपये का प्रॉफिट देगा, 100 शेयर आपके पास होगा, 20,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से आपका प्रॉफिट बनेगा। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो कंपनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा निफ्टी 50 का और निफ्टी बैंक का दिग्गज बैंक है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा शेयर की बात करते तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री भी काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो आज इसने फिर से आपको मौका दिया। ये 2400 से आज नीचे आ गया, आज 2380 पे आ गया। तो आप भी इसमें वही फार्मूला लगा सकते हैं 20-20-20 परसेंटेज में चाहे क्वांटिटी में। जैसे आज ये गिरा फर्स्ट, आप इसमें इन्वेस्टमेंट 20% और जहाँ 20 शेयर ले सकते हैं अपनी कैपिटल के हिसाब से। अगर ये और गिर जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा और एंट्री इसमें एवरेज कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप 5 बार इसमें 20-20 शेयर जहाँ 20-20% अपनी कैपिटल का इन्वेस्ट करते जाएंगे, इसके 1-1, 2-2% के फॉल के ऊपर, ये शेयर रिलायंस का बहुत ज़्यादा गिरता नहीं है। ये कितना गिरता है, 1-2% गिर जाता है, फिर ऊपर जाता है। कई बार होता है ये 2% गिर जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा गिरता नहीं है। तो चढ़ता भी जैसे 1-2% चढ़ता है, गिरता है। तो आपको पता है इसकी मूवमेंट जो वो 1.5-2% के आसपास है। तो जैसे ये 1.5-2% की मूवमेंट देता है तो आप उसमें अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस जैसे ये रिवर्सल देगा तो आप इसका टारगेट रख सकते हैं। यहाँ से ये नीचे आया 2700 से,
2725 है। अगर आप 2700 का टारगेट भी रख लेंगे तो मान लीजिए अभी आपने 2400 पे 300 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा। 100 शेयर आपने बाई कर लिया एवरेज में तो 30,000 का आपका प्रॉफिट होगा। तो 30,000 कमाने के लिए आपको 1 महीना लग जाए चाहे 2 महीने लग जाए, तो आप जब 100 शेयर इसका बाई करोगे तो आपका लग जाएगा 2,40,000। 2,40,000 के ऊपर जब आपको 30,000 का प्रॉफिट होगा तो लगभग ये 10% से ऊपर होगा। तो 10% प्रॉफिट आपको चाहे 2 महीने में मिल जाए तो भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात है नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आपको दोस्तों ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।